यह गाड़ी कब सही होगी? रात के बज गए हैं चाची, अभी वह भी आगे में इतनी ही बोली थी जब आनंद राजपूत के ज़ोर से बोनट पर हाथ मारा। सट, अब अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती तो नौकर मत किया करे, अपने घर वालों की नज़रों के सामने रहा करे। जब नौकरानी नौकरी करने बाहर निकलती हो तब उन्हें नहीं पता होता कि तुम घर से बाहर जा रही हो और अकेली हो। रात के बज गए हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी तरफ से कोई लेट नहीं हुआ है। और ज़्यादा बक बक करके मेरा मूड ख़राब मत करो, कह दिया ना कि घर का ड्राम कर दूंगा मैं। आनंद के दहाड़ने पर वे होंठ भी रोने लगी थी क्योंकि शाम के बजे से रात के बज चुके हैं। वे एक वीरान जगह पर फंसे हुए थे जहां सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। बारिश अलग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने कलाई में बांधी घड़ी में वक्त देखा, थकान से भी बुरा हाल था। ऊपर से यह लड़की उसका दिमाग ख़राब कर रही थी। वे उसके दफ्तर में जॉब करती थी, काम ज़्यादा होने की वजह से ओवर टाइम कर रही थी और तभी बारिश शुरू हो गई। आनंद राजपूत ने उसे घर छोड़ने की ऑफ़र कर दी, जिस पर वे अब बुरी तरह पछता रहा था। वे नहीं जानता था कि रास्ते में बारिश इतनी बढ़ जाएगी और बीच सड़क पर यूं गाड़ी बंद हो जाएगी। मेरी चाची मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे जान से मार देगी, तो यह मेरी प्रॉब्लम है। आनंद ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा था। वे होंठ भी कर रह गई। हम यहीं सारी रात खड़े नहीं रह सकते, आनंद ने भीगे बालों से पानी झटकते हुए कहा तो और वह परेशान दिखाई देने लगी। तो वह फिर क्या करें, मैं घर कैसे जाऊंगी? वे अब फिर से रोने लगी। कंट्रोल प्लीज़ कंट्रोल, या आंसू बहाने तो बंद करो, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। वे एकदम गुस्से सा सुनक कर बोला। वे इससे डपट कर एक तरफ बढ़ने लगा और वे वहीं खड़ी थी। अब खड़ी क्यों हो, चलो मेरे साथ। किधर? वह एकदम परेशान से उसके पीछे लपकी। इतनी काली अंधेरी रात वह अकेली यहाँ नहीं रह सकती थी। फिर फ़ोन के अलग अलग बटन दबाई हुई सिग्नल चेक कर रही थी, मगर सिग्नल लगातार गायब था। तूफानी बारिश से सारे शहर की बिजली को बंद कर दिया था। वे एक पेड़ के घने हुई साए के नीचे पहुँचे, तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बने कटेज पर पड़ी। आनंद ने सुकून का सांस लिया और कम से कम इस तूफानी बारिश में रुकने का कोई सहारा मिल गया था। वे इसीलिए सीधा वहीं कॉटेज में आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। छोटा सा एक रूम का कंटेंट था। कोने में सीमेंट का ही एक बेड बना हुआ था। उसे बैठने का इशारा कर दिया तो वह एक तरफ सिमट कर बैठ गई। उसका दिल तो पहले ही चाची के बारे में सोच कर बैठ चुका था। मैं अभी थोड़ी देर में से वापस आया, तुम यहीं बैठो। आप कहाँ जा रहे हैं? वे एकदम से घबरा गई। मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे, परेशान से पूछने लगी। तो आनंद ने गहरी सांस ली। नहीं, जो मुसीबत खुद गले में डाली है उसे गले से उतार कर ही जाऊंगी। फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए तो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इतनी गैरत है मुझ में कि किसी लड़की को बीच राह में हुए भी इस तूफानी मौसम में अकेला नहीं छोड़ सकता। शादी संजीदगी से कहता हुए पलटा तो वह डर से इधर उधर देखती, खुद में सिमटती जा रही थी। कुछ देर के बाद ही वह आता दिखाई दिया। बुरी तरह भीगा हुआ था, कपड़ों में पानी टपक रहा था। बालों के बहता हुआ पानी उसके चेहरे पर आ रहा था, जिससे वह बार बार अपने हाथों से साफ कर रहा था। उसके बावजूद हल्की हल्की कपाहट भी हो रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। जाहिर सी बात है, वह तो अंदर गाड़ी में बैठी थी, लेकिन वह लगातार गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने में लगा हुआ था कि आखिर खराबी क्या थी। वे लगातार इतने घंटे से बारिश में भीग ही रहा था। वैष्णवी तो सिर्फ गाड़ी में चल कर यहाँ कंटेज तक आई थी और इतनी देरी में ही थोड़ा सा भीग गई थी और इतने ही में उसे ठंड भी लगने लगे था। तो जाहिर सी बात है, आनंद को ठंड लगना बनता है। उसे उस इंसान पर तरस आने लगा जो उसे उसकी खातिर इतनी तकलीफ़ उठा रहा था। कोई रिश्ता नहीं था उसके साथ, बस इंसानियत के नाते मौसम ख़राब देखकर उसने ऑफ़र कर दिया कि चलो तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। और अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाने के बावजूद भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा था। हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता निकाल दे। रात के कुछ बज चुके हैं,
चाची तो मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रही बैठी होगी। चाची का ख्याल आते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जिन्हें उसने जल्दी से साफ कर लिया। इतनी देर में वह करीब आ चुका था। हाथ में कुछ चिप्स, आधी पी हुई कोक की बोतल और एक डिब्बे में बिस्टिक थे उसने वह सारी चीज़ें उसके आगे रख दी। खा लो, उस गंभीरता से कहते हुए वह थोड़ी देर उसके पास बने एक चबूतरे पर टिकटर उकबो बैठ गया। वैष्णवी ने एक नज़र उस इंसान को देखा जो पूरी ऑफिस में इस इंसान के गुस्से और सब मिजाजी के किस्से मशहूर थे, लेकिन आज उसे वह कहीं से भी शक और अकड़ू नज़र नहीं आ रहा था। उसे एक एहसास अब डिनर का टाइम निकल चुका था और रात हो चुकी है, तो यकीनन उसे भूख लगी होगी। बिना कुछ कहे उसके लिए खाने का सामान ले आया। वैष्णवी जिस्म का पैकेट खोलकर उसने से चिप्स खाने लगी। भूख तो लग रही थी, लेकिन भूख के ऊपर डर बुरी तरह हावी था कि अगर वह टाइम से घर नहीं पहुंची तो न जाने कौन सी कामयाब उसके ऊपर टूटने वाली थी। आनंद ने गर्दन मोड़कर उस लड़की को देखा। ऑफिस में पहले कभी उसने उस लड़की को इतना ध्यान से नहीं देखा था। हाँ, इतना तो जानता था कि वह एक मेहनती लड़की और अपना काम टाइम पर आती थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह कहानी पढ़ना चाहते हूँ तो ज़रूर आप लोग बताना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।